जी शुक्रिया। आपको अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी सुनने की आदत हो गई है, या कोई बुलाता है तो समझ में नहीं आता किसको बुला रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आदत हो गई है। और मैं एक मैच्योर इंसान हूँ, और जिस तरह से हालात बदल रहे थे और जिस तरह से, देखिए मैंने इस्लाम जो अभी आपकी मैं देख रहा था, मैं ये जो मुल्ला परेशान है, मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया। वो क्यों? मेरी सज़ा क्या है? आप देखिए कि मेरी सज़ा क्या है, मेरे गुनाह क्या है। मैंने राम मंदिर की जगह पर राम मंदिर की पैरवी की सुप्रीम कोर्ट ने में हमने हलफनामा दिया, हमको इस्लाम से निकाल दिया। हमने राम की जन्मभूमि फिल्म बनाई, हमको इस्लाम से निकाल दिया। हमने मदरसों में गलत शिक्षा देने की बात कही, हमको इस्लाम से निकाल दिया। हमको मुर्तद कहा जाता है, बार बार कहा जाता है। मुर्तद का मतलब वही जो इस्लाम छोड़कर चला जाए। हमको इस्लाम से कई बार निकाला गया। हमने कुरान के ऊपर सच्चाई सामने लाए कि देखो कुरान जो है वो अल्लाह की किताब नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप मानते हो तो सम्मान है आपका, लेकिन आप इन 26 आयतों पर जिसमें आप आदेश दे रहे हो अल्लाह के नाम से कि मुसलमानों को सिर्फ जीने का अधिकार है, बाकी गैर मुसलमान हिंदू हो या सनातन धर्म के हो या कोई भी गैर मुसलमान जो अल्लाह को अल्लाह या रसूल को रसूल हो, जो कुरान को अल्लाह किताब नहीं मानता, उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनका कत्ल करो, उनको मुसलमान बनाओ। मुसलमानों को ही दुनिया में राइट है कि वो यहाँ पर हुकूमत करें। ये इस्लाम के जो पैगाम है, जब मैंने इस पर आवाज़ उठाई तो हमको इस्लाम से निकाल दिया गया। हमने फिर आगे और बढ़कर मोहम्मद जो इस्लाम के फाउंडर हैं, उनके चरित्र को उजागर किया। मैं जरा सा इस पर अभी आऊंगा। जब ऐसा चरित्र का इंसान जो अहंकार, जितेंद्र जी मैं इस पर आऊंगा, और लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये, आप खुद कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको इस्लाम से निकाल दिया गया। मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से धक्के मार के निकाल दिया गया। तो लोग ये क्यों माने कि आपने हिंदू धर्म को अपनाया है? आपने तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया, तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए। आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब देखिए, क्या इस्लाम को आप धर्म समझते हैं? हम तो एक आतंकी गुट का पार्ट थे, उस गुट ने हमको बाहर कर दिया क्योंकि हमने उस आतंकी गुट की असलियत। अरे भाई, आतंकी गुट में आप थे ना, आपने तो नहीं छोड़ा ना आतंकी गुट। आप खुद कह रहे हैं आपने आतंकी गुट नहीं छोड़ा, आपको धक्के मारकर निकाला गया उस आतंकी गुट से। तो आप कैसे आतंकी नहीं थे? आप क्यों माने आप हिंदू हैं? जब धक्के मारकर आप क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैंने रीति रिवाज के साथ में हिंदू धर्म अब मैंने अपनाया है। अरे अपनाया क्या है? आपने मुझको अपनाया क्या? आप तो खुद कह रहे हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ा नहीं। आप छोड़कर आते, अगर ये धर्म इतना अच्छा है और अगर आपको ये पसंद था और आपको लगता है इस्लाम जो है वो आतंकवादियों का गुट है। एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। अगर इस्लाम में आतंकवादियों का गुट है, धर्म नहीं है, तो आप उसको छोड़कर आए होते। आप तो आज भी कह रहे हैं कि मैंने छोड़ा नहीं, मुझे निकाल दिया इसलिए मैं यहां आ गया। तो आप यहां को स्वीकार थोड़ी कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है हिंदू बनना। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। मैंने स्वीकारा है। आप बात सुनिए, मैं इस्लाम में रहकर इस्लाम को रिफॉर्म करने की बात कर रहा था। ये रिफॉर्म करना ही नहीं चाहते, ये इंसानियत में को कबूल करना ही नहीं चाहते, ये तो वैसी दरिंदे बने रहना चाहते हैं। तो जब उन्हीं ने ये देखा कि हम रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं ने कह दिया भाई इनको इस्लाम से बाहर। जब तुमने हमको बाहर कर दिया तो मेरी फिक्र करने की जरूरत क्या है? मैं सनातन की लड़ाई आज से थोड़ी ना लड़ रहा हूं। राम मंदिर से मेरी लड़ाई शुरू हुई थी। आज मैंने अगर सनातन धर्म को कबूल कर लिया रीति रिवाज के साथ में, तो मैंने दिल से किया। ये कैसे माने जितेंद्र वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी जी, ये कैसे माने कि आपने हिंदू धर्म दिल से स्वीकार कर लिया? कल को आपको हिंदू धर्म में कुरीतियां दिखेंगी, आप कहेंगे मैं इसको छोड़कर अब क्रिश्चियनिटी अपना रहा हूं, यही सबसे अच्छा धर्म है। कैसे माने आपको हिंदू धर्म में आप रहेंगे यहां पर? देखिए, कृतियां हर तरफ होती हैं, लेकिन उसका सुधार होता है। क्या हिंदू धर्म में त्रुटियां नहीं थी? सती प्रथा नहीं थी? समाप्त हुई नहीं हुई? सुधार किया जाता है। आप देखिए कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना सनातन धर्म है, सबसे पहला सनातन धर्म है, जो के इतिहास में हमको इस बारे में मिलता है, हमने पढ़ा है। अब जब उसमें जो जो चीजें थी उन्हीं ने वक्त के हालात से ठीक कर ली। अरे भाई, आज दूसरे धर्म के लोग, आज इंसान मनुष्य चांद पर जा रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है, और आज भी ऊंट पर बैठकर मुसलमान कह रहा है कि दुनिया चपटी है। ये किस तरह से अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हो भाई?
तो हमने तो रिफॉर्म करने की बात की थी, हमने थोड़ी ना कहा था कि तुम हमें निकाल दो, लेकिन जब तुमने निकाल दिया तो हम तुम्हारे पैरों पे थोड़ी ना पड़े रहेंगे। हम सनातन की लड़ाई तो पहले से लड़ रहे थे। हमने जब हमें कब्र देने से मना किया गया तो हमने कहा कि सनातन धर्म के हिसाब से मेरा अंतिम संस्कार हो, हमारी चिता बनाई जाए। जब मेरा अंतिम संस्कार भी उसी हिसाब से मैंने कबूल किया है, तो सनातन धर्म में कम से कम इंसानियत की तो बात है, कम से कम मनुष्य जैसा व्यवहार तो होता है, इज्जत तो दी जाती है। आप तो छुआछूत करते हो, आप तो इंसानियत को जो लोग फॉलो कर रहे हैं आप उनसे नफरत रखते हो, आप उनके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। आप देखिए कि आईएसआईएस ने महादेव का एक चित्र, उसकी गर्दन काटकर उस पर उन्हीं ने एक इस्लामी फ्लैग लगाकर क्या मैसेज दिया, यानी कि वो भगवान महादेव की वो मूर्ति को खंडित करने का मैसेज ये है कि वो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदुओं को मारना चाहते हैं, उनका ये मंशा है। और जिसकी मंशा ये हो कि धर्म के नाम पर वो किसी की इस तरह से अपमानित कर रहा है, तो भाई अगर मैंने उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमको मोहब्बत है सनातन धर्म से, हमने उसमें अच्छाइयां देखी तो कबूल किया, जिसको अच्छाइयां दिखी तुम भी आ जाओ। जितेंद्र नारायण त्यागी जी, पगड़ी उठाओ, मुल्ला हो, वापस आओ ना। जितेंद्र नारायण त्यागी जी, आपकी उम्र क्या है आज की तारीख में? मेरी उम्र लगभग 50 के आसपास है। 50 साल है। और आप भी ये मानते हैं क्या कि आपके पूर्वज भी किसी वक्त में हिंदू रहे होंगे? मैंने तो बहुत बार कहा है, आज से नहीं 4-5 साल से कहता चला आ रहा हूं कि भगवान श्री राम का जब इशू चला था तो हमने तो कहा था ये मोहम्मद के भी पूर्वज भगवान श्री राम है। पूर्वज का मतलब क्या है? बुजुर्ग, हमारे जो पहले आए वो हमारे सब बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो पूर्वज तो भगवान श्री राम मोहम्मद के भी होंगे। हाँ। अरे दुनिया में जो भी पहले आया है वो बाद में आने वाले का पूर्वज ही तो हुआ। ठीक है, तो क्या आप ये सब जानते समझते, और हिंदू धर्म में इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छाइयां हैं, और मैं भी हिंदू हूं, मुझे इन अच्छाइयों पर गर्व है, लेकिन मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि आप दिल से हिंदू बने हैं या फिर आप जो है कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए आप हिंदू बन गए। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको हिंदू धर्म की इतनी अच्छाइयां दिखती थी तो आपने हिंदू धर्म पहले क्यों नहीं कबूला? शंका नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं एक संघर्ष कर रहा व्यक्ति हूं, मैं कई सालों से संघर्ष कर रहा हूं। मैं चाहता था कि मुसलमानों को रिफॉर्म किया जाए, मुसलमानों को ठीक किया जाए। मैंने बात पर बात निकालते हुए उनको समझाया, उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि तुम इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हो। लेकिन जब उन्हीं ने, आप बताइए कि जुमे की नमाज कितना अहम दिन मुसलमानों के लिए होता है, जब उस जुमे की नमाज के बाद वो बाहर निकल के कत्ल की साजिश करते हैं, तो अब ये बताओ किसकी इबादत कर रहे हो? तुम जुमे की नमाज के बाद मेरे पुतले फूंकते हो, यति नरसिंहानंद जी के पुतले फूंकते हो, हर जुमे में मेरा इनाम बढ़ जाता है कत्ल का। भाई अभी जो आपने छोटे छोटे इनाम की घोषणा की, हैदराबाद में कांग्रेस का एक जो एक्स कैंडिडेट रहा है उसने तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया इनाम घोषित किया हर जुमे को, अगले जुमे में और ये इनाम बढ़ जाएगा। तो आप डर के आ गए कि आपको यहाँ आएंगे, हिंदू धर्म में रहेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो ये लोग तो मार देंगे। प्लानिंग करके डर, तो क्या वो बचे क्यों रहेंगे? भाई डर नहीं है, डर तो हम तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। और मैं खुल कर इस बात को लड़ना चाहता हूं। आईएसआईएस जैसी जो कट्टरपंथी संगठन है, मैं उनके विचारों से भी लड़ना चाहता हूं, वक्त पड़ी तो सामने भी लड़ सकता हूं। अफगानिस्तान भी मुझे भेज दो। ठीक है, तो थोड़ा सबूत दीजिए अगर हिंदुत्व के जितेंद्र जी की आप सौगंध ली है। जितेंद्र जी, आपने सौगंध ले ली और इस धर्म को इतना आप पसंद करते हैं, इसमें आने के पहले आपने कुछ होमवर्क किया? हनुमान चालीसा आती है आपको? भाई अब मेरा ये फैसला 3 दिन पहले का है। मैंने 3 दिन पहले फैसला लिया, महाराज जी को फोन किया और हमने सनातन धर्म कबूल कर लिया। इस धर्म के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप, जिससे लगे कि आप दिल से आए हैं? सिर्फ ऊपर भगवा नहीं पहना है और माथे पर चंदन नहीं लगाया है, इसका सबूत दे सकते हैं कि मन में भी अंदर हिंदू है? आप इसका सबूत यह है कि आज से 3-4 साल पहले मैंने पहला मुसलमान था उस वक्त जिसने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने, इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते। तो ये कोई बहकी हुई बात थोड़ी ना है, पूरे समाज से लड़ जाना ये कोई बहकी हुई बात थोड़ी ना है। तो मैंने इसका एफिडेविट दिया था, क्योंकि मैंने जब ये कहा कि भगवान श्री राम मेरे ख्वाब में आए थे, लोग मेरा हंसी मजाक बनाने लगे। तो ये तो हर चीज का हंसी मजाक बनाते हैं, बेइज्जत करते हैं।
मैंने अगर के सनातन धर्म से अगर मुझे इतनी मोहब्बत और इतनी अगर वो ना होती, इंसानियत मैंने ना देखी होती, तो मैं भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मैंने क्यों एफिडेविट दिया होता? मैं तो सुन्नी समाज के साथ में जैसे इससे पहले ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक प्रश्न का जवाब दीजिए आखिर में सर, आखिर में एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हिंदू धर्म तो नहीं छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, मरते मरते नहीं छोड़ूंगा। और मेरा अंतिम संस्कार इन लोगों द्वारा मारे जाने पर, ये मुझे मालूम है ये मारेंगे, मेरी नेचुरल डेथ नहीं होनी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये लोग मुझे मारेंगे और ये जरूर मारेंगे, मेरी हत्या करेंगे। 99.9% मुझे ये उम्मीद है, अगर कि ये मेरी हत्या हो जाए तब भी मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ में होना है। मैंने इसका एक एफिडेविट भी तैयार करके दे दिया है। और अगर नेचुरल डेथ होती है किसी चीज में तब भी हिंदू रीति रिवाज के साथ में होता है। जब मरने के बाद भी का भी मैं तय कर चुका हूं तो अब छोड़ने का क्या मसला बनता है? ठीक है, तो जाते जाते एक बार दर्शकों के लिए जय श्री राम भी बोलते जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमको सनातन धर्म मैंने खुशी से कबूल किया है और आस्था रखते हुए कबूल किया है। जो इसमें जिनको ढोंग दिखाई दे रहा है वो हमारी बात को सिर्फ कमजोर करना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जो इस बात पर तैयार नहीं हुए कि इस्लाम में रिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, इस्लाम में रिफॉर्म होना नहीं चाहिए या होना चाहिए, इस पर अभी हम बहस करेंगे। लेकिन वसीम रिजवी जी, हो सकता है आपको मेरे कुछ प्रश्न चुभे हों, पर वो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न थे कि आप ईमानदारी से आए हैं, सिर्फ बचने के लिए आए हैं, डर से आए हैं, या इस धर्म को, हिंदू धर्म को समझते हैं, इसकी अच्छाइयों को समझते हैं इसलिए आए हैं। और उसको मैंने आपसे समझने के लिए प्रश्न पूछे, आपने बखूबी जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र नारायण त्यागी जी।